गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी। उसी शानदार पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हमने शंकर आईएएस बुक की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम देखेंगे इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप, कि भाई हमारी जो इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे कहीं पे हिमालय दिखते हैं हमें, कहीं हमें ओशन दिखता है, राइट, हमें कहीं पर डेजर्ट मिल रहा है, कहीं हमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट मिल रहे हैं। तो ऐसी जो डाइवर्स लैंडस्केप है हमारी की, तो वहाँ पर कैसी कैसी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो फौना एंड फ्लोरा। आज हम बात करेंगे फौना की। फौना मीन्स जो एनिमल्स हैं, ठीक है। आज हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी इंडिया में कितनी तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। वैसे तो जानने की बात करें अगर हम, तो एनिमल्स इतने सारे हैं कि अभी हमारी जो ह्यूमन काइंड है पूरी, वो भी पता नहीं कर पाई है कि पूरी दुनिया में कितने तरीके के एनिमल्स हैं। लेकिन हाँ, हमने पढ़ाई के लिए हमने कुछ स्टडी की है और उसके मुताबिक हमने कुछ कैटेगरीज में एनिमल्स को कैटेगराइज किया है। और हमें तो पता ही है कि नई नई स्पीसीज अभी भी हमें मिलती रहती हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ते ही हो, राइट। तो आज हम देखेंगे कि कितनी तरीके की, कितनी कैटेगरीज में जो एनिमल्स हैं वो इंडिया में मिलते हैं। बात की जाए तो हमें इंडिया में वर्टिब्रेट्स मिलते हैं, रेप्टाइल मिलते हैं, मैमल्स मिलते हैं, फिश, बर्ड्स, ये तो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है, दो तरीके के हमें एनिमल्स मिल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी मिल रही है। पहले है वर्टिब्रेट्स, सेकेंड वन इज इनवर्टिब्रेट्स। क्या होते हैं अभी हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसकी बैकबोन होती है, राइट, और इनवर्टिब्रेट्स वो जिसमें बैकबोन नहीं होती। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आएगा? रेप्टाइल, जिसको हम डिटेल में समझेंगे, मैमल्स, फिश, बर्ड्स, हम सबको डिटेल में अभी देखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में मतलब जिसके पास बैकबोन नहीं है, उसमें एनिलिड्स, मॉलस्क, इंसेक्ट्स, प्रोटोजोआ, डिटेल में देखते हैं इनको। सबसे पहले बारी है वर्टिब्रेट्स की। वही वर्टिब्रेट्स आखिर क्या होते हैं? तो वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिसकी अपनी बैकबोन होती है एंड स्पाइनल कॉलम्स भी होते हैं। याद करो, हमने 9th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी थी ना, हर किसी ने पढ़ी थी भाई, 10th तक तो सब लोग पढ़ते ही हैं। वो बात अलग है कि अब तक भाई हमें याद ना हो, लेकिन हाँ इतना तो याद ही होगा कि हमने ये चैप्टर पढ़ा था, राइट। और उसमें हमें याद है कि वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते थे। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते थे जिसकी बैकबोन होती थी और स्पाइनल कॉलम्स होते थे। ठीक है, वर्टिब्रेट सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर। ठीक है, मतलब हम भी वर्टिब्रेट ही हैं क्योंकि हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड है, और जिसके पास में स्पाइनल कॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है पूरी धरती की बात की जाए तो। ऑल दो वर्टिब्रेट्स जो हैं वो सिर्फ छोटी ही परसेंटेज को, जितने एनिमल्स हैं उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका साइज और उनकी मोबिलिटी अलाउ करती है कि वो इन्वायरमेंट में डोमिनेट करें। भाई ये क्या है? मतलब क्या कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स है ना वो बहुत कम है। अगर बात करें जितने भी एनिमल्स, जितने भी हमें बायोडाइवर्सिटी इंडिया में या हमारी अर्थ पर मिल रही है, इंडिया की बात छोड़ो पूरी अर्थ की बात करो, तो अर्थ पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मिल रही है उसमें वर्टिब्रेट्स की संख्या तो कम है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है, उनके पास में बैकबोन है, उनके पास में माइंड भी है, तो क्या होता है कि वो डोमिनेट कर पाते हैं। उनका साइज ऐसा है और वो मोबाइल है, मतलब कि ये टेलीफोन और ये मोबाइल फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, मतलब वो चल फिर सकते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट में डोमिनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिशेस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? वर्टिब्रेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि फिशेस, ठीक है, तो फिशेस में स्पाइनल कॉर्ड होती है। जो लोग फिश खाते हैं उनको पता हो, उसमें वो निकलता है, उसकी जो बोन्स होती है ना वो, ठीक है। तो फिशेस क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़, फिशेस कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड होती हैं फिशेस, ठीक है, और ये वाटर में रहती हैं। ये तो सबको पता है भाई, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हमने सबने सुना है, राइट। तो मछली क्या है? सबसे पहली वर्टिब्रेट्स में जिसके बारे में बात की जाएगी वो फिशेस हैं। अब ऐसा क्यों कि हम फिशेस के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए है क्योंकि फिशेस क्या थी, हमने अगर थोड़ा बहुत भी आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है अर्थ पर, उसमें सबसे पहले लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? ओरिजिनेट हुई थी ओशन से। मतलब कि क्या आई थी सबसे पहले? फिशेस, ठीक है, फिर एम्फीबियंस, इस तरीके से आया ना। तो फिशेस जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि उनमें स्पाइनल कॉलम्स हमको मिलते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, पानी में रहती हैं और इनके पास लंग्स नहीं होते। ठीक है, इनके पास में
गिल्स होती हैं। इनके ऊपर स्केल्स हमें मिल जाएंगे, फिन्स मिल जाएंगे। आपने फिश जब बनाई होगी तो आप वो डिजाइन बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसके फिन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्केली होती है। फिशेस जो है वो बेबी नहीं देती हैं, वो एग्स ले करती हैं, ठीक है। वो क्या है, फिशेस के जो मतलब रिप्रोडक्शन होता है उसमें करती हैं वो, ठीक है। आई थिंक आपको वर्टिब्रेट्स में फिशेस तो समझ में आई होंगी। बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। देखो अब कोल्ड ब्लडेड का कंसेप्ट क्या, ये समझो पहले तो, कि हर बार आ रहा है। कोल्ड ब्लडेड मीन्स क्या होता है ना, कि इनका जो ब्लड होता है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जो बॉडी है उसका अंदर का टेम्परेचर से रिलेटेड ये बात होती है। अब जैसे ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन कैसे है, वार्म ब्लडेड है, और ये कैसे है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है ना, वो बाहर के जो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर भी टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, ठीक है। और वार्म ब्लडेड में क्या होता है कि जो बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, लेकिन आपके अंदर जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है। जैसे कि हम हैं, ठीक है, ह्यूमन है, अब बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो जाए, चाहे 3 डिग्री टेम्परेचर चले जाए, चाहे 0 डिग्री भी चले जाए, लेकिन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। बहुत चेंज नहीं होता। अगर चेंज होता है तो हम बोलते हैं अभी फीवर आ गया, या फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो मतलब क्या, कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी के अंदर का, वो बाहर के टेम्परेचर के साथ में मैच करता है, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब फिश क्या है कि फिश में अगर पानी ज़्यादा ठंडा होगा तो उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म तो उनका बॉडी का भी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। ये होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। और वार्म ब्लडेड मतलब कि बाहर ठंड हो, गर्मी हो, लेकिन जो अंदर का टेम्परेचर वो सेम रहता है, ठीक है। ओके अब ये पहली चीज़ कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि लैंड पर भी रहते हैं, जो पानी में भी रह लेते हैं, जैसे कि अपना फ्रॉग, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यही आ गया देखो, कि लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। इनके जो फीट होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं ना, वेब्ड होते हैं। जैसे आपने फ्रॉग का कभी पैर देखा हो तो वो कैसा होता है, वेब्ड होता है ना, वो जुड़े हुए होते हैं उसके। तो वो होता है इनके फीट। क्यों, क्योंकि इनको कूदना पड़ता है, इनको लैंड पर और पानी दोनों में रहना है, तो इनको पानी में तैरना भी है, लैंड पे चलना भी है, इसीलिए इनके फीट वेब्ड होते हैं, ठीक है। रीजन भी समझते चलो। अब ये जो ब्रीथ करते हैं ना, ये सांस लेते हैं, गिल्स से भी लेते हैं, लंग्स से भी। सिंपल सी बात है भाई, पानी में रहेंगे तो इन्हें गिल्स की ज़रूरत होगी, लैंड पे रहेंगे तो लंग्स की ज़रूरत होगी। दोनों ही जगह इनको रहना है तो इनके पास में दोनों चीज़ें होती हैं, लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। स्किन काफ़ी मॉइस्ट होती है और स्मूथ होती है। फ्रॉग का ही एग्जाम्पल लेकर चलो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रॉग की स्किन देखिए कितनी मॉइस्ट सी होती है, स्मूथ सी होती है, ऐसा लगता है उसमें मतलब काई सी जमी हुई है, ऐसा लगता है। तो उसके ऐसी स्किन होती है। ज़्यादातर इनके लेग्स 4 होते हैं, 4 पैर होते हैं। फ्रॉग को फिर से देख लो, 4 लेग होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके पैर नहीं भी होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि भले ही ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, लेकिन इनके एग्स जो, ये हमेशा एग्स को ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स क्या होते हैं भाई, रेप्टाइल्स जो हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, समझ में आता ही होगा, ठीक है। अब इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल लो सांप का, ठीक है, सांप, स्नेक, ठीक है। स्नेक की अगर आपने बॉडी देखी हो तो उसमें कैसे होते हैं, तीसी पड़ी होती हैं, स्केल्स होते हैं और शाइनी से, बहुत ब्यूटीफुल से लगते हैं। तो स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पर, ठीक है। इनकी स्किन मॉइस्ट नहीं होती बल्कि ड्राई होती है, सूखी होती है इनकी स्किन, ठीक है। ये ज़्यादातर तो एग्स ले करते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ये एग्स की जगह पर सीधा बेबी को भी बर्थ दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या अगर हम बात करते हैं तो ये एग्स को ही ले करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनके कान नहीं होते बल्कि ईयर होल्स होते हैं। कभी आप स्नेक की जो फोटो हो, वैसे डर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी हिम्मत करके उसकी कोई फोटो को, उसकी इमेज को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो उसके आपको ईयर्स नहीं दिखेंगे, बल्कि वहाँ पर जो ईयर्स की प्लेस है वहाँ पर होल्स दिखेंगे। उनको बोलते हैं ईयर होल्स। तो उन्हें सुनाई आता है, ऐसा नहीं कि वो बहरे होते हैं, भाई सुनाई आता है, लेकिन ईयर्स नहीं होते, ईयर होल्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी 4 लेग्स भी होती हैं, कभी कभी पैर होते ही नहीं, जैसे स्नेक की बात, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रेप्टाइल्स। अब बात करते हैं एप्स के बारे में। एप्स क्या होती हैं, एप्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड होती हैं। अब नई चीज़ आई है वार्म ब्लडेड, ठीक है। अभी कोल्ड ब्लडेड में चल रहा था, हमने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस देखी थी।
अब बात करते हैं एप्स की। और अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स, जिसमें क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, एप्स में एग्जांपल लो एक बर्ड का, ठीक है, चिड़िया। चिड़िया जो है ना वो ह्यूमन की तरह है, क्यों, क्योंकि वो भी वार्म ब्लडेड है। मतलब बाहर ठंड होगी ना तो उसकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ठंडा नहीं हो जाएगा, अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो वैसा ही रहेगा। चिड़िया की बात करो तो फेदर्स, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं उसके, है ना। चिड़िया क्या करती हैं, एग्स देती हैं, बहुत अच्छी बात है, एप्स में एग्स दिए जाते हैं। चिड़िया के कितने पैर, 2 पैर होते हैं, तो 2 लेग्स होती हैं। इनकी भी, अगर आपको सांप से डर लग रहा है तो आप चिड़िया कोई ले लीजिए, उसकी पिक्स को देखिए, उसको जूम करके देखेंगे तो उसके भी आपको कान नहीं दिखेंगे, बल्कि होल दिखेंगे वहाँ पर, तो वो भी क्या होता है, ईयर होल होते हैं। तो रेप्टाइल्स की बात कर लो या फिर एप्स की बात, दोनों के पास में क्या होते हैं, ईयर होल्स होते हैं। नेक्स्ट, अब हम अपनी बात करते हैं मैमल्स की। ठीक है, मैमल्स की बात करें तो उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम ह्यूमन का लेंगे, है ना, अपना एग्जाम्पल लो। तो मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड, पता ही है हम सब वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है, अब इनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, ह्यूमन की बॉडी पर भी हेयर होते हैं। ठीक है, और जैसे कि मंकी है उसकी बॉडी पर कैसे होते हैं, हेयर होते हैं, या तो हेयर होंगे या फिर फर होंगे इनकी बॉडी पर। ठीक है, ये एग्स ले नहीं करते बल्कि यंग वंस को लाइव बर्थ देते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा होते हैं इनके। उसके बाद में बात करें तो इनकी जो मदर होती है ना, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है। जैसे अब अगर हम बात करें चिड़िया की तो वो क्या करती है, वो अंडा दे देती है। ठीक है, अंडा फूटता है और फिर उसका बच्चा निकल के आता है, लेकिन चिड़िया अपने बच्चे को दूध थोड़ा ना पिलाती है। लेकिन अगर मैमल की बात करें तो जैसे हमारी मम्मा ही है, ठीक है, हम जब छोटे होंगे तो उन्होंने हमें अपना दूध पिलाया होगा ना। तो मैमल्स जो होते हैं वो बच्चों को पैदा कर रहे हैं, और बच्चे जब हैं एकदम से छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या चाहिए होता है, अपनी माँ का दूध चाहिए होता है। तो इनकी जो माँ होती हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। ठीक है, लंग्स से सांस लेते हैं, हम सब भी लेते हैं क्योंकि हम मैमल्स हैं। मैमल्स जो हैं वो लैंड पर रहते हैं, भाई हम पानी में तो नहीं रहते ना। मैमल्स में हम अपनी एग्जांपल लो तो हम कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। हमारे कितने पैर होते हैं, 2, और 2 आर्म्स हैं, या फिर 4 लेग हो सकती है, जैसे बंदर की बात कर लो तो क्या है कि 4 लेग्स होंगी, या फिर 2 आर्म्स और 2 लेग्स हो सकती हैं। और कान जो है ना बाहर को होंगे, जैसे हमारे कान बाहर निकले हुए हैं ना, छेद थोड़ा है कि ईयर होल है, ईयर होल की जगह पर नहीं बल्कि कान है हमारे, है ना। तो ये सब जो अभी तक हमने देखा वो वर्टिब्रेट्स देखा था। अब बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। भाई ऐसी चीजें जिनकी बैकबोन नहीं होती, तो ऐसा क्या चीज है जिसकी बैकबोन नहीं होती, तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं है। 98% जो एनिमल स्पीसी है उससे ज़्यादा ही बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स है। मतलब हमने बात की थी वर्टिब्रेट्स में कि काफ़ी कम होते हैं ये, है ना, वर्टिब्रेट्स की संख्या कम है, लेकिन फिर भी वो डोमिनेट कर जाते हैं क्योंकि वो एडवांस होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो जितनी भी एनिमल स्पीसी हमें पूरी दुनिया में मिलती है उसमें 98% से भी ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स ही होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर हड्डियां ही नहीं होती भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। इनवर्टिब्रेट्स के पास में कोई भी इंटरनल स्केलेटन नहीं होता है, बल्कि इनकी बॉडी में फ्लूइड फिल होता है। मतलब हड्डियां नहीं होती हैं बल्कि कुछ फ्लूइड जैसा होता है, वो फिल होता है। जेलीफिश है, वर्म है। ठीक है, वर्म्स तो आपने सबने देखी होगी, सूड़ी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो आप उसको मारोगे तो क्या होता है, उसमें हड्डी तो नहीं निकलती ना, उसमें पानी जैसा कुछ निकलता है, तो वो क्या है कि फ्लूइड फिल होता है, तो वो भी एक इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी होती है जिनके आउटर शेल होती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं एनिलिड्स की। एनिलिड्स क्या है, चलो जानते हैं एनिलिड्स। एनिलिड्स क्या है, सबसे पहली चीज कि इसमें लिम्स नहीं होते, इनके हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। वेरी वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स इनके होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं इनकी बॉडी में, और पूरी दुनिया में हर जगह ये मिलते हैं। सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो अर्थवर्म्स। भाई बारिश वारिश होती है तो कभी कभी हमें अपने जो गार्डन वार्डन है ना, या फिर बाहर आपने कहीं पे प्लांट्स लगा रखे हैं तो वहाँ के आसपास भी मिट्टी में आपको अर्थवर्म्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे आसपास जो मैंने जब तक देखा है उसमें तो मुझे तो छोटे छोटे ही दिखते हैं, लेकिन हाँ बड़े बड़े भी होते हैं, ये अर्थवर्म्स काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं।
लेकिन छोटे में भी अगर आपने छोटा ही देखा है तब भी आपने उसको अगर कभी ध्यान से देखा हो तो आपको उसकी बॉडी पर सेगमेंट्स मिलते हैं, मतलब वो ऐसे सिकुड़ते हैं फिर चलते हैं, फैलते हैं फिर चलते हैं, सिकुड़ते फैलते, इस तरीके से वो चलते हैं ना। तो वो कैसे होते हैं, रेडिश से होते हैं थोड़े। तो उसके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स आपको मिलते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो आपने तो वो क्या है, एनिलिड्स है, ठीक है, याद रखना। तो एनिलिड्स की अगर हम बात करें तो हाथ पैर नहीं है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप हैं, इनके बॉडी सेगमेंट से डिवाइड मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमें पढ़नी है मॉलस्क। मॉलस्क जो है, पहली बात तो हम इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप भूल गए हो तो। मॉलस्क जो है ना, ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये हमें पानी में मिलते हैं। हमें याद रखना है कि मॉलस्क कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, जैसे कि ओयस्टर हो गए, मसल हो गया, क्लैम, स्क्विड, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो याद रहेगा ही, है ना। तो ऑक्टोपस क्या है, एक मॉलस्क है। कुछ मॉलस्क ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि स्नेल और स्लग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओयस्टर है, मसल है, क्लैम है, स्क्विड है, ये शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ऑक्टोपस का नाम तो हमने बचपन से सुना है, स्नेल का भी नाम सुना है। तो ये स्नेल है, ऑक्टोपस है, ये हमें मॉलस्क की कैटेगरी में मिलते हैं। क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो बहुत ही सॉफ्ट होती है इनकी स्किन, ठीक है। और जो सॉफ्ट सी स्किन होती है ना, उसके ऊपर से शेल होती है जो काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। कुछ में नहीं भी होती है, जैसे ऑक्टोपस में तो शेल होती है। अब बात करते हैं एक्टिनोडर्म्स की। एक्टिनोडर्म्स क्या है, कॉमन एक्टिनोडर्म्स जो हैं उसमें तो सी स्टार, सी अर्चिन, सैंड डॉलर, सी ककम्बर। अब इसमें आपने अगर न्यूज़ को आप फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स को, तो सी ककम्बर तो आपने सुना ही, वो खीरे जैसा होता है, लेकिन वो एनिमल होता है, ठीक है। ये मत समझना कि वो कोकुम्बर है, सी कोकुम्बर, क्योंकि वो खीरे जैसा दिखता है। उसकी काफ़ी ज़्यादा अभी पकड़े गए थे, वो उसके ट्रेडिंग हो रही थी, ठीक है। तो मतलब तस्करी हो रही थी, हम ये कहना चाहिए। तो जो सी कुकम्बर है वो एक्टिनोडर्म्स में आता है, ये पानी के अंदर ही हमें मिलते हैं, मरीन एनिमल्स हैं, ओशन में रहते हैं। इनमें जो है आर्म्स और स्पाइंस होती हैं जो कि बॉडी के सेंटर से निकलती हैं, लेकिन अगर हम सी कुकम्बर की बात करें तो उसमें आर्म्स आर्म्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये जो है बॉडी के अंदर से ही, बॉडी के सेंटर से। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजो क्या है, प्रोटोजोआ है ना, वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि आप बैठे हैं और आप कहें कि अरे वो प्रोटोजोआ जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ठीक है। ये सांस लेते हैं, चलते भी हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन मल्टी सेल्ड एनिमल्स की तरह। मतलब हमने पढ़ा ना यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में एक सेल होती है, मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स होती हैं। मैन जो है उसकी वो मल्टी सेलुलर है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटोजोआ है, काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये यूनिसेलुलर है। ये सांस भी लेंगे, चलेंगे, रिप्रोड्यूस भी कैसे करेंगे, जैसे मल्टी सेल्ड एनिमल्स करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सबसे छोटे ही ये हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन काम मल्टी सेल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे है फ्लैजलेट्स है। अब बात करते हैं ऑर्थोपॉड्स की। ऑर्थोपॉड्स क्या है, ऑर्थोपॉड्स में इंसेक्ट्स, एरेक्नेट्स एंड क्रिस्टेशियंस आते हैं। इनका एक बाहर का स्केलेटन होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी हार्ड होता है। और ये जो है ना, इनके जो हाथ पैर है ना, वो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें, जिससे कि ये मूव कर पाते हैं, ठीक। हाथ पैर कैसे हुए हैं, ज्वाइंट्स, जैसे कि आप बात करें तो कॉकरोच है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिस्टेशियंस की। क्रिस्टेशियंस को बहुत ही कॉमनली हम कहते हैं, जैसे क्रैब है, लॉबस्टर है, बार्नेकल है, ये क्रिस्टेशियंस में आते हैं। क्रैब तो आपने देखा होगा, केकड़ा है ना। तो जो केकड़ा है उसको आपने अगर थोड़ा सा भी नोट किया हो तो क्या होता है, बाहर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड शेल, कुछ लोग खाते भी हैं उसको, है ना। तो वो उसके बाहर की जो शेल है वो कैसी, काफ़ी हार्ड है, जो उसके अंदर की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। मुझे तो बचपन में यही समझ नहीं आता था कि लोग इस इतने हार्ड को ये खाते कैसे हैं। इवन मुझे आज भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ मेरे यहाँ तो खाया नहीं जाता, राइट। तो बहुत हार्ड होता है वो, उसका ऊपर का शेल, पता नहीं वो अंदर का कुछ खाते होंगे यानी क्या। तो क्रिस्टेशियंस क्या है, वो क्रैब्स होते हैं, ठीक है। क्रैब्स है, लॉबस्टर है, और ये काफ़ी हार्ड शेल होती है जो इनके अंदर की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ओशन में रहते हैं, पानी में भी मिलते, ठीक है। अब बात करते हैं कीड़े मकोड़ों की, भाई इंसेक्ट्स की। एन इंसेक्ट, अब जो इंसेक्ट है उसके 3 बॉडी पार्ट होते हैं, 6 पैर होते हैं और एक अंटीना होता है, ठीक है। अंटीना तो आपको पता ही है। तो एंटीना होता है, 6 पैर होते हैं ज़्यादातर, 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बाहर ही स्केलेटन होता है जो पूरी बॉडी को कवर करता है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो हमारा स्केलेटन तो बॉडी के अंदर है ना, इनका बाहर होता है। जैसे कि अब कीड़े मकोड़े के नाम क्या, वो तो आपको पता है, जैसे बीटल है, बटरफ्लाई है, मोथ है, ड्रैगन फ्लाई है, वी है, बास्प है, तो ये सब क्या है, ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी लास्ट टॉपिक की, जो है एरेक्नाइड्स।
काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी मैं बात करूंगी इस बारे में। पहले अभी ये पढ़ते हैं। देखो एरेक्निड्स क्या होते हैं। एरेक्निड्स जो है स्पाइडर हैं, स्कॉर्पियन हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, ये सब एरेक्निड्स में आते हैं। 2 ही बॉडी पार्ट्स होते हैं और 4 पैर होते हैं इनके, 4 पेयर्स होते हैं लेग्स, मतलब 8 पैर होते हैं। अंटीना नहीं होते इनके, ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ। देखो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है ना, बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत कन्फ्यूजिंग। मतलब 9th क्लास में भी समझ नहीं आता था, फिर सोचा चलो यूपीएससी करेंगे, तो यूपीएससी अब कर रहे हैं तो अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे। देखो आप क्या करो कि बुक उठाओ, शंकर आईएएस बुक उठा लो, ठीक है, टॉपिक खोलो, ये वीडियो चला लो, जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको आप इसमें एक बार देख लो। पहले तो पीपीटी में देख लो, ठीक है, बुक मत खोलो, पहले पीपीटी में देख लो। उसके बाद पीपीटी में देख लिया, एक बार वीडियो देख ली, अब बुक उठाओ, ठीक है, टॉपिक को खोलो। अब वीडियो नहीं देखनी है आपको, अब बस ऑडियो सुननी है, ठीक है। फ़ोन साइड में रख दो, ईयरफोन लगा लो, और अब आप ऑडियो सुनो और जो बुक में लिखा है उसको पढ़ते जाओ टॉपिक में, ठीक है। ये वाला टॉपिक पढ़ते जाओ, आपको रिकॉर्ड होगा, समझ में आएगा कि क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में 2 बार हो गया, एक बार हमने पीपीटी देख ली, एक बार हमने बुक से पढ़ दिया है ऑडियो के साथ में। तीसरी बार बंद कर दो यूट्यूब, नहीं चलाना है कोई वीडियो, नहीं सुननी है कोई ऑडियो। अब तीसरी बार आप बुक को खुद पढ़ो, ठीक है, तीसरी बार खुद पढ़ो इस टॉपिक को। चौथी बार क्या करना है, वो एक टॉपिक उठाओ, जैसे आप क्रिस्टेशियंस उठा रहे हो, क्रिस्टेशियंस उठाओ, बुक से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ गूगल पे जाओ, क्रिस्टेशियंस को सर्च करो, उसके पिक्चर्स देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या चीज़ होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। 4 बार के बाद में ना आपको ये टॉपिक बिल्कुल आंख बंद करके भी समझ में आ जाएगा, नींद में भी आप इसको समझा पाओगे किसी को भी, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, थोड़ी सी, हमारा जब ड्रीम इतना बड़ा है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, तो रिस्क क्यों लेना है, ठीक है। अच्छा खासा पढ़ सकते हैं हम, तो पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया वैसे आप करके देखो, समझ में नहीं आया ना तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं दूंगी या फिर इसी में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका क्या रिजल्ट रहता है, आपको समझ आया कि नहीं। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम कुछ और टेक्निक्स निकालेंगे, या फिर मैं आपको हो सकता है कि इसमें कुछ विजुअल इफेक्ट दिखाऊं, या फिर इसमें कुछ इमेज डालकर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। आज हमने फौना के बारे में बात की है, अब हम फ्लोरा को देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहिए, अगर आपको समझ में आया है तो फिर लाइक शेयर कर लो, ठीक है, भैया दूसरों की भी हेल्प कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना तो उसको आप तुरंत देखें और समझें, कंटिन्यू बने रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसा रहता है कि आपने अभी ये देख लिया, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर वो आपकी जो कंटिन्यूटी है ना वो टूट जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए।